नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेवाकालीन ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण एफएलएन के अंतर्गत जो इंग्लिश विषय का असाइनमेंट है उसको हम किस प्रकार से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह असाइनमेंट 1 है जिसमें कहा गया है कि टीचिंग वन स्टोरी यूजिंग स्टोरी मैप साइट वर्ड्स एंड नोटबुक एक्टिविटी। यहाँ पे हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 को लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 को रखकर यहाँ पे असाइनमेंट को तैयार किया हुआ है। सब्जेक्ट है इंग्लिश और स्टोरी है द थर्स्टी क्रो। इसका जो ड्यूरेशन है वह है 40 and 45 मिनट्स। अब इसका जो लर्निंग आउटकम क्या होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जिसमें वन है कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर, स्टूडेंट विल रीड एंड लर्न साइट वर्ड्स, स्टूडेंट विल आंसर ओरल क्वेश्चंस, स्टूडेंट विल ड्रॉ एंड राइट इन नोटबुक, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब इसमें देखते हैं कि हमारा टीएलएम क्या क्या हो जा सकता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि टीएलएम, पिक्चर ऑफ क्रो, पॉट, स्टोन्स, स्टोरी चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, साइड वर्ड्स कार्ड्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक, नोटबुक्स, कलर पेंसिल, etc। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टोरी क्या है। सदा षष्ठी को आप सभी ने सुना हुआ है। वन hot summer day, a crow was very thirsty. He flew here and there in search of water. After some time, he saw a pot under a tree. He quickly flew to the pot and looked inside. There was only little water at the bottom of the pot. The crow tried to drink the water, but his beak could not reach it. Then he saw some small stones near the pot. He picked up one stone at the time and dropped it into the pot. Slowly the water came up. After putting many stones, the water came near the top. The crow drank the water happily and flew away. Moral: where there is a will, there is a way. अब इसमें हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या होगा। तो टाइटल हमारा है द थर्स्टी क्रो। करेक्टर क्या है? क्रो शेडिंग में है। A hot day near a pot. Problems क्या है? The crow was very thirsty. Solution क्या है? The crow put small stones into the pot. एंडिंग में क्या है कि the crow drank water and flew away happily. मॉरल क्या मिलता है हमको कि where there is a will, there is a way. इसमें साइड वर्ड है कि he was very looked found little water pot small stones cried drank happy away under near many there। अब इसमें हम पूछ सकते हैं ओरल क्वेश्चन। Who was very thirsty? What did the crow see under the tree? Why could the crow not drink the water? What did the crow put into the pot? What happened after putting the stone? और व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस प्रकार से हम बच्चों से ओरल क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ये स्टोरी मैप आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें हम वो कब रख दे सकते हैं कि न्यू वर्ड्स क्या क्या आए हुए हैं। क्लासरूम एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं कि टीचर शो पिक्चर एंड चिल्ड्रन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन रिपीट द स्टोरी सेंटेंस बाय सेंटेंस। और इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कि वन चाइल्ड बिकम क्रो अदर्स स्टोन्स। अरेंज द पिक्चर कार्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि हाउ वाज द क्रो क्लेवर और ड्रा एंड कलर द स्टोरी इन योर नोटबुक। इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज आर लर्निंग लेवल। बिगिनर्स के लिए लिसन टू द स्टोरी एंड रिपीट सम साइड वर्ड्स। डेवलपिंग के लिए रीड सिंपल सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोफिशिएंट के लिए राइट शॉर्ट सेंटेंसेस एंड मेक देयर ओन स्टोरी मैप। इस तरह से हम बच्चों से ये एक्टिविटी करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नोटबुक वर्क हो जाएगा कि ड्रा एंड कलर, ड्रा क्रो अपॉट सम स्टोन्स एंड वाटर। इस प्रकार से हम बच्चों से जो चित्र है इसको ड्रा करने के लिए कर सकते हैं। राइट 5 टाइम्स। इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स है लिख सकते हैं और उसको बच्चों को लिखने के लिए 5 टाइम बोल सकते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हम यहाँ पे मैचिंग कराने के लिए कर सकते हैं। जैसे क्रो, क्रो क्या है हमारा? ब्लैक। तो क्रो हमारा क्या है? ब्लैक बर्ड है। पॉट में क्या आ जाएगा? पॉट जो है हमारा, इसमें क्या रखा हुआ है? क्यूब वाटर है यानी कि पानी रखा हुआ है। और स्टोन्स क्या है हमारा? स्मॉल एंड हॉट है। और वाटर क्या हो जाएगा? और इस प्रकार से ड्रिंक
वाटर। इस तरह से यहाँ पे हम इसको बच्चों को मैचिंग करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इस प्रकार से आप फिल द ब्लैंक्स दे सकते हैं और साथ ही चाहे तो यहाँ पे और एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेक योर ओन सेंटेंस एनी टू। साथ ही हम यहाँ पे बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट दे सकते हैं कि ड्रा द स्टोरी सीन एंड टेल द स्टोरी टू योर फैमिली, राइट एनी न्यू वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। और इसका जो कंक्लूजन है कि स्टोरी टेलिंग नॉट ओनली इंटरेस्ट storytelling not only entertains children but also teaches good values. Through these stories, children learn that we should not give up and should use our mind to solve problems. Activities like story map, sight words, and notebook work make learning easy, interesting, and meaningful. तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से एक जो असाइनमेंट वन दिया गया है इंग्लिश का उसको आप तैयार कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारे सामने जो असाइनमेंट टू दिया हुआ है, असाइनमेंट टू कहता है कि असेसमेंट मेथड यूज एंड लर्निंग आउटकम एज्यूड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन कहता है कि असेसमेंट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। It helps the teacher to know how much the children have understood and what more they need to learn in class 1 and 2. Assessment is done in a simple, interesting, and a child-friendly way. It is done through observation, oral questions, activities, notebook work, and storytelling. The main aim is to improve the learning level of each child. इसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट है कि टू चेक चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, to develop listening, speaking, reading, and writing skills, to identify the learning level of each child, to give timely feedback and support, to achieve learning outcome. Assessment method used इसमें है observation method. The teacher observes children during the whole teaching process. Observation point: listening carefully, participate in activities, interest in story, use of new words, behavior, and the confidence. Oral assessment: the teacher asks simple questions related to the story and checks the child's ability to answer. Story retelling assessment: children are asked to retell the story in their own words. This helps in checking their understanding, sequence, and speaking skills. Sight word assessment: children are shown sight words cards and asked to read. It helps in checking word recognition and reading fluency. Reading assessment: children read simple sentences from the notebook or story chart. It helps in checking pronunciation, fluency, and confidence. Writing assessment: children write new words, fill in the blanks, make sentences, and do notebook work. It helps in checking handwriting, spelling, and understanding. Drawing assessment: children are asked to draw the story scene and color it. It helps in checking creativity, imagination, and understanding. साथ ही असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, एग्रेड रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, वर्क सैम्पलिंग, नोटबुक वर्क, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, यस नो या फिर स्माइली, इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सिंपल रूब्रिक्स है और चेकलिस्ट भी यहाँ पे दिया गया कि लिसनिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी, स्पीकिंग एबिलिटी, साइड वर्ड्स रीडिंग, नोटबुक वर्क और ड्राइविंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए एक्सलेंट, गुड एंड नॉट इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे जो भी है हम विद्यार्थियों की उसमें वहां पर की लिख सकते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन चेक लिस्ट: स्टूडेंट यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ पे लिसनिंग इसकी, पार्टिसिपेशन, आंसर क्वेश्चन, नोटबुक वर्क और ओवरऑल ग्रेड। तो यहाँ पे विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पे हम इसको तैयार कर पाएंगे। फिर है हमारा लर्निंग आउटकम अचीव्ड: children listen to the story with interest, they understand the characters, events, and the moral. They are able to retell the story in simple sentence. They read sight words correctly. They answer oral questions confidently. They write new words and a sentence neatly. They draw the story scene creatively. Their vocabulary, listening, speaking, reading, and writing skills are improved. Teacher reflection: the story was interesting and engaging for all children. Most of the children participated actively. Some children need more practice in reading and writing. I will give extra support through group activities, flashcards, and individual attention. Conclusion: assessment helps the teacher to know each children's strengths and weakness. It guided the teacher to plan better activities or improvement. Through regular and child-friendly assessment, all children can achieve the expected learning outcome. तो इस प्रकार से आप जो है इंग्लिश साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप जो है अपना असाइनमेंट तैयार कर पाएंगे। यह केवल एक डेमो वीडियो है जिसके माध्यम से आप निर्धारित समय अवधि में अपने
जो इंग्लिश के असाइनमेंट है उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो साथियों, नमस्कार।